गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग आज शुरू करेंगे वो न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल हर जो जो लॉज हम लोगों ने पढ़ लिया है, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बॉयल्स लॉ। सबसे पहले पढ़ा था बॉयल्स लॉ और जिसके लिए जो एक्सप्रेशन आया था दैट एक्सप्रेशन वाज P1V1 इज इक्वल टू P2V2। हम लोगों ने एक कंडीशन बताई थी बॉयल्स लॉ के लिए P1V1 इज इक्वल टू P2V2 और हम लोगों ने कहा था ये कंडीशन जो थी एट कांस्टेंट टेम्परेचर थी। अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग लिखते हैं ए बैलून is filled with hydrogen at room temperature. It will burst if pressure exceeds 0.2 bar. If at 1 bar the gas occupies 2.27 liter volume, what volume can balloon be expanded? balloon be expanded। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रेशर कितना है? इफ एट 1 bar गैस ऑक्युपाइज 2.27 लीटर वॉल्यूम। अब बेटा इनिशियल प्रेशर कितना है 1 बार, उससे कितना एक्सीड करेगा 0.2 बार। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं P1 प्रेशर 1 दैट इज 1 बार। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम, एक बार के ऊपर वॉल्यूम कितना है 2.27 लीटर। प्रेशर एक्सीड कितना कर रहा है, बढ़ रहा है 0.2 बार। बोलो क्या कह रहा है कि अगर 0.2 बार से अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो बलून फट जाएगा। तब हम लोगों से वॉल्यूम पूछ लिया। हम लोगों को क्या पता है कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इनिशियल प्रेशर कितना है, टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट, जनरल कंडीशन है। इनिशियल प्रेशर 1 बार, वॉल्यूम 2.27 इज इक्वल टू प्रेशर 2 इंटू V2। तो V2 यहां से क्या आया 11.35 लीटर। अब इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है फाइनल वॉल्यूम है, इसका मतलब इस वॉल्यूम तक प्रेशर कितना रहेगा 0.2 बार। इस वॉल्यूम तक 0.2 बार प्रेशर रहेगा। अगर वॉल्यूम इससे ज्यादा हुआ तो प्रेशर के अंदर भी चेंज आएगा और प्रेशर के अंदर चेंज आएगा तो बलून क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं द बलून कैन बी एक्सपेंडेड up to 11.35 liter. Beyond this, balloon will burst. बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं? और करें एक और न्यूमेरिकल। लो देखो, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। एक और देखो,
a gas occupies volume of 2.5 liter at 9 into 10 raised to power 5 न्यूटन मीटर माइनस 2। वॉल्यूम 2.5 लीटर है, प्रेशर कितना होगा 9 इंटू 10 raised to power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट एडिशनल प्रेशर required to decrease volume of gas to 1.5 liter, keeping temperature constant। देखो भाई ये क्या कह रहा है, एक गैस ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ 2.5 लीटर, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा 2.5 लीटर। अब लास्ट लाइन में देखो, कैलकुलेट एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ गैस टू 1.5 लीटर। इसका मतलब मुझे वॉल्यूम 2.5 लीटर से कहां लेकर के आना है 1.5 लीटर पे। तो ये अगर इनिशियल वॉल्यूम था तो ये कितना वॉल्यूम हो गया फाइनल वॉल्यूम। अगर ये V1 था तो ये क्या हो गया V2 हो गया। बोलो तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो V1 इज इक्वल टू 2.5 लीटर, P1 9 इंटू 10 raised to power 5 न्यूटन मीटर माइनस 2। बोलो और P2 प्रेशर निकालना है, V2 कितना हो गया 1.5 लीटर। एडिशनल प्रेशर निकालना है, एडिशनल प्रेशर यहां से आएगा प्रेशर। एडिशनल प्रेशर का मतलब क्या होगा, जो फाइनल प्रेशर आएगा और जो ये प्रेशर था उसके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी एडिशनल प्रेशर। तो मैं क्या लिखता हूं, देखो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा P1 V1 अपॉन में V2। P1 कितना है 9 इंटू 10 raised to power 5 इंटू V1 2.5 अपॉन 1.5। तो यहां से जो प्रेशर आया वो कितना आया 15 इंटू 10 raised to power 6 न्यूटन मीटर माइनस 2। बोलो बेटा, अरे बोलो आया या नहीं आया। ठीक है, तो एडिशनल प्रेशर कितना होगा, सॉरी एक सेकंड 6, इसको एक बार सोल्व करो ना, 15 ही आएगा सही है, 10 raised to power 5 सॉरी 10 raised to power 5। ठीक है, अब P2 आ गया इतना। इनिशियल प्रेशर कितना था P1 इतना, ये P2। एडिशनल कितना होगा P2 माइनस P1। एडिशनल प्रेशर 15 इंटू 10 raised to power minus 5 न्यूटन मीटर माइनस 2। इट विल बी 6 इंटू 10 raised to power 5 न्यूटन मीटर माइनस 2। बोलो बेटा बात समझ में आई है नहीं आई। ये थे बोल्स लॉ के ऊपर, और मैं भी आप लोगों के पास क्वेश्चंस भेजूंगा, वो भी आप लोगों को साथ सॉल्व करने। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा दैट वाज चार्ल्स लॉ। क्या था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ के लिए हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन पढ़ा था वो एट कांस्टेंट प्रेशर था, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये पढ़ा था। इसके ऊपर बेस्ड अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑन अ शिप sailing in ocean, temperature is 23.4 degrees Celsius
A balloon is filled with 2 liter air, what will be volume of balloon when ship reaches Indian Ocean where temperature is ocean where temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या कह रहा है ये, क्या इनिशियल टेम्परेचर कितना है जब शिप शुरुआत सेल करना शुरू किया 23.4 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर कितना है 26.1 डिग्री सेल्सियस। वो तुम लोगों से फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है। हम लोगों को पता है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। 23.4 है टेम्परेचर इन केल्विन, कितना हो जाएगा 23.4 प्लस में 273, तो कितना हो गया 296.4 केल्विन। T1 T2 कितना हो जाएगा 26.1 प्लस 273 299.1 केल्विन। बोलो हुआ या नहीं हुआ? तो फॉर्मूला V1 इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर अपॉन 296.4 इज इक्वल टू T2 V2 T2 कितना है 299.1। यहाँ से सॉल्व करोगे तो V2 कितना आएगा 2.018 लीटर। बोलो बेटा बात समझ में आई है नहीं है? ठीक है, एक और करें। लो देखो नेक्स्ट एक और करते हैं। At what temperature centigrade will volume of gas at 0 degree Celsius double itself pressure remaining constant? प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। देखो ध्यान से, टेम्परेचर पूछ लिया, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम दे रखा है। देखो कैसे, V1 इनिशियल वॉल्यूम अगर पहला 1 लीटर था तो डबल, तो फाइनल कितना होगा 2 लीटर। तो पहला इनिशियल मैं लेता हूं VML। T1 0 डिग्री सेल्सियस था तो 273 प्लस 273 केल्विन। V2 2V और T2 निकालना है। तो चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, V1/T1 V2/T2। ये लो जी, V1 V अपॉन 273, V2 2V अपॉन T2। T2 कितना हो जाएगा 2V इंटू 273 अपॉन में V 546 केल्विन T2। अब वो क्या कह रहे हैं, एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड विल वॉल्यूम। तो ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल, तो टेम्परेचर कितना आएगा 546 केल्विन। बोलो बेटा बात समझ में आई? अरे बोलो, डिग्री सेल्सियस में बताओगे तो -273, तो कितना होगा 273 डिग्री सेल्सियस। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? कर दोगे? नेक्स्ट एक और देखते हैं।
लो an open vessel contains 200 milligram of air at 17 degrees Celsius. What weight percent of air would be expelled if vessel is heated to 117 डिग्री सेल्सियस। देखो अगर ओपन 200 mg ऑफ एयर था, टेम्परेचर ये था, तो मैं क्या कहता हूँ, मान लो सपोज 200 milligram of air at 17 डिग्री सेल्सियस, इसका वॉल्यूम है VmL। ठीक है, तो चॉल्स लॉ क्या कहता है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V 17 डिग्री सेल्सियस, तो 17 है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो 290 इज इक्वल टू V2/117, तो ये कितना हो जाएगा 390। अरे बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यहाँ से V2 कितना हो जाएगा 1.34V सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो इसका मतलब मास ऑफ 1.34 वॉल्यूम ऑफ एयर, इसका मास कितने ग्राम हो गया 200 मिलीग्राम हुआ। इसी तरह मास ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस पे मास ऑफ 0.34 वॉल्यूम, देखो एक बार ध्यान से अभी बताता हूँ, 34 वॉल्यूम ऑफ एयर एट 117 डिग्री सेल्सियस, वो कितना हो जाएगा 200 अपॉन में 1.34 इंटू 0.34। कैसे, टोटल कितना था 1.34, वो क्या कह रहा है 1 लीटर एक्सपेल्ड कर गया, 1 लीटर एक्सपेल्ड कर गया तो 1.34 में से एक्सपेल्ड कर गया तो कितना बच गया 0.34। भाई इनिशियल वॉल्यूम इतना था, इतना 1 लीटर एक्सपेल कर गया तो कितना बच गया 0.34 वॉल्यूम। 1.34 वॉल्यूम का मास दे रखा है उसे 200 mg, 0.34 का निकाल लेंगे अपन, तो ये कितना आएगा, देखो ये कितना आया, मास परसेंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड कितना आएगा 200 इंटू 0.34 अपॉन 1.34 इंटू 1/200 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो ये परसेंटेज आएगी 25.37%। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। ये थे बेटा बॉयल्स लॉ, चॉल्स लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो कि आप लोगों को करने हैं। अब इससे आगे मैं आप लोगों के पास कुछ एक PDF भेजूंगा, वो आप लोग नोट कर लेना, फिर हम लोग जूम क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। इनके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस के लिए मैं और न्यूमेरिकल्स भेज रहा हूँ जो कि आप लोगों को ट्राई करने हैं। कोई भी दिक्कत हो पर्सनली आप मेरे पास फ़ोन कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए डाउट्स सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।